हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11th अप्रैल से लेकर 20th अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 10 डेज के लिए 11 to 20th। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा 10 डेज अप्रैल 11 से लेकर 20th अप्रैल के लिए। जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर लिब्रा 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर लिब्रा 11 to 20th अप्रैल। क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर लिब्रा फॉर करियर एंड मनी 11 to 20th अप्रैल। क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा 11 to 20th अप्रैल। करियर एंड मनी के लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर लिब्रा 11 to 20th अप्रैल 10 डेज के लिए। नाइन नंबर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी 9th को आपका बर्थडे आता हो लिब्रा, 9th अक्टूबर को पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर 9 नंबर आपको शायद काफी दिख रहा है या दिखे 11 to 20th के बीच में। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। 4 कार्ड्स निकालते हैं पहले, ठीक है, फिर देखते हैं बाकी और कार्ड्स निकालने की जरूरत महसूस होती है या नहीं। हालांकि मैं निकाल ही लेती हूँ कार्ड्स, बट एनीवे करियर को लेकर देखिए, आई फील सडनली चीजें होंगी। ठीक है, आपको लग रहा है कि अच्छा स्पीड आगे बढ़ नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, सडनली चीजें होंगी और सडनली रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। एंड आई फील यहाँ पे मे बी चेंजेस काफी सारे आएंगे एंड काफी तेजी से, काफी स्पीड से चेंजेस आएंगे। ठीक है, मे बी एयर ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे, ट्रैवल हो सकता है इधर उधर, बट लाइक अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी विल स्टार्ट हैपनिंग 11 to 20th में। एंड बहुत सारी चीजें होंगी, चेंजेस होंगे, इमीडिएट रिजल्ट्स होंगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एम्ब्रेस करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे मैं तो कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो चीजें होके खत्म हो जाएंगी और आपको फिर ये लगेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे तो समझ नहीं आया। तो थोड़ा सा ना अपने आप को एक्टिव करिए, अपना दिमाग थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, अलर्ट रहिए, क्या हो रहा है, कैसे चीजों को एम्ब्रेस करना है, किस चीज को एब्जॉर्ब करना है, किस चीज को रहने देना है। ठीक है, तो स्पीड तेज होनी चाहिए एब्जॉर्ब करने की उस टाइम पे, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी आ सकती है उस टाइम पे करियर से रिलेटेड। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना 11 to 20th में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, सडनली हो रही होंगी और सडन रिजल्ट्स मिलेंगे, तो हो सकता है रिजल्ट आने से पहले आपको ये लगे कि ये क्या चल रहा है, एंड वो इमोशनल एग्जॉशन फील हो, ड्रेन आउट हो आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं और मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे इसमें ना प्रमोशन मिल रहा है, ना इंक्रीमेंट, ना अप्रेजल, ना कुछ, ना कोई चीज, ना कोई तारीफ कर रहा है। सो हो सकता है आप गिव अप करने का सोचो, आपको ये थॉट आए दिमाग में कि यार यहाँ से बाहर निकलते हैं, हो गया बहुत, अब मैं और इसमें और एफर्ट और टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने जितना करना था कर दिया, मुझे रिटर्न तो मिल नहीं रहा है। बट गाइडेंस यही है, टू नॉट गिव अप, टू नॉट क्विट, स्टे डिटर्मिन्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी है सक्सेस की, पॉसिबिलिटी है पैसे की, पॉसिबिलिटी है प्रमोशन की, आगे बढ़ने की, ग्रोथ की। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज मे बी लेटर ऑन आपको ये लगे कि यार मैं यहां तक पहुंच गया था, मैं इतना आगे मुझे जाना था और मैं टारगेट अचीव कर लेता, मैंने बस गिव अप कर दिया, मैं थक गया, मैं इमोशनली एग्जॉस्ट हो गया, मैंने गिव अप कर दिया। सो वो आप ही का नुकसान होगा। डू नॉट गिव अप। 11 to 20th में जो भी चेंजेस आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, आई कांट कीप अप विद व्हाटएवर इज हैपनिंग, लेट मी जस्ट क्विट, डोंट डू दैट। पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की, सडन रिजल्ट्स की, एकदम से कोई चीज होगी एंड आप वो सारी चीजें पॉजिटिव टर्न हो जाएंगी, अचीव हो जाएगी। तो गिव अप मत करिएगा लिब्रा, ठीक है, गिव अप करोगे तो वापस फिर स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वहां नहीं तो कहीं और, जीरो से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो यहीं पे मेहनत कर लो। जहां तक बात है पैसे की, योर ड्रीम्स आर गेटिंग फुलफिल्ड, ठीक है, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं,
आपकी जो मेहनत है इट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स सक्सेस, जो कि मैंने आपको बोला। क्विट मत करिएगा, स्टे डिटर्मिन्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, मेहनत का आपको रिटर्न मिलेगा, पैसा मिलेगा। सो मटीरियलिस्टिक नीड्स बोल लीजिए, पैसा बोल लीजिए, परफ्यूम, कपड़ा, गाड़ी, वॉचेस, फुटवेयर, मटीरियलिस्टिक जो भी चीज आप कर सकते हैं, फोन, आईफोन हो गया। सो वो सारी चीजें पूरी हो रही हैं, आपका हार्डवर्क जो है वो आपको और तरक्की की तरफ लेकर जा रहा है। बट विशेस पूरी हो रही हैं, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स, एंड ये सब ना आप खुद अचीव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली खुद अचीव कर रहे हैं, कोई और आपकी झोली में नहीं डाल रहा है। मतलब ऑफ कोर्स यूनिवर्स डाल रहा है आपकी झोली में, बट लाइक यू आर नॉट टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर पीपल रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, यू आर अचीविंग ऑल दिस ऑल बाय योरसेल्फ, खुद कर रहे हैं। काम बहुत आ रहा है, मल्टीपल जॉब्स पे काम करने की जरूरत है, मल्टीटास्क करने की जरूरत है, प्रोजेक्ट्स हो गए, जॉब्स हो गए, डील्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए, बट सिर्फ एक टाइम पे एक ही इंसान के लिए काम करना, दैट वोंट वर्क फॉर यू। यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट वंस, मल्टीटास्क करना, जगल करना, बैलेंस करना, वो सब आपको सीखना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा और ज्यादा। अगर आप एक टाइम पे एक ही काम करते रहोगे, मे बी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस अच्छी रहे बट लिमिटेड रहेगा आपका पैसा। तो सीखना पड़ेगा कि तीन चीजों को साथ में कैसे करना है। एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लिब्रा कि आप ना काम को फन कैसे बनाना है वो करना सीख जाओ। बिकॉज चाहे इंसान का कुछ पैशन हो, कोई काम उसका पैशन हो या फिर पैशन ना हो, बट हर काम अगर आप बोरिंग तरीके से करो ना, तो आपका खुद का पैशन भी जो होता है ना वो भी बोरिंग बन जाता है और फिर करने का मन नहीं करता है। ठीक है, सो चाहे शौक की चीज हो चाहे शौक की चीज नहीं है, फन बनाइए, मजेदार बनाइए। अगर मैं सुबह 10 बजे से बैठ के शाम के 5 बजे तक कंटिन्यूसली ये रीडिंग्स कर रही हूँ, सो मुझे ये रीडिंग्स इस तरीके से करनी है, ये कॉन्वर्सेशन जो है आपके और मेरे बीच में, ये इस तरीके से करना है कि आपको तो मजा आना ही चाहिए सुनते हुए, और वो मुझे व्यूज से पता लग जाता है, मुझे कमेंट से पता लग जाता है, बट मुझे भी करते टाइम मजा आना चाहिए। मुझे भी ये रिकॉर्डिंग्स यानी पूरा प्रोसेस, कभी चाय पी रही हूँ, कभी आपसे बातें कर रही हूँ, कभी कार्ड्स कर रही हूँ, तो ये क्योंकि ये मुझे, अगर ये मेरा प्रोफेशन है, अगर मुझे अगले 30 साल करना है, यही रिकॉर्डिंग्स करनी है, थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, लाइटिंग चेंज कर ली, कुछ कर लिया, तो अगले 30 साल में कैसे करूंगी अगर ये बोरिंग बन गया। तो काम को फन बनाइए, तभी ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी और आप ज्यादा काम कर पाओगे। मे बी आप एक टाइम पे एक काम इसी वजह से कर पाते हो क्योंकि बोरिंग हो रहा है। इंटरेस्टिंग बनाओगे, फन बनाओगे तो शायद और ज्यादा काम ले पाओ। बट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एट वंस। और 2 कार्ड निकाल लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, डेफिनेटली एक्साइटिंग एडवेंचरस अपॉर्चुनिटी काम को लेकर आपके पास आ रही हैं। यू नीड टू बी एनर्जेटिक, यू नीड टू बी ब्रेव, यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। मे बी कोई मैसेज आपके सामने आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन, ईमेल, लेटर, कोई चीज का आप वेट कर रहे थे वो आपको मिल रही है, बट यू नीड टू फॉलो योर पैशन एंड बी रेडी। और मे बी आपको लग रहा है कि यार क्या मैं रेडी हूं, क्या मैं ये चीज कर सकता हूं, मतलब मुझे चाहिए थी ये अपॉर्चुनिटी, मुझे चाहिए था ये चैलेंज, दिस इज वेरी एक्साइटिंग, दिस इज वेरी एडवेंचरस, बट विल आई बी एबल टू डू दिस? यस, यू विल बी एबल टू डू दिस। हो जाएगा, ठीक है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पोटेंशियल है कि आप ये कर सकते हैं। यू आर रेडी फॉर दिस चैलेंज। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए लिब्रा, इसको जाने मत दीजिएगा। इसके थ्रू आपके पास और पैसा आएगा जो कि आपको चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स। हर्मिट मोड में जा रहे हैं आप शायद 11 to 20th में, जहां पे आपको अपने ही सवालों के जवाब मिलेंगे थ्रू मेडिटेशन, थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। सोचना, अकेले बैठ के खुद से सोचना कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूं, मुझे कहाँ जाना था, मैं कितना अचीव कर चुका हूं, मुझे कितना अचीव करना था, दूसरे कितना आगे जा चुके हैं, कहाँ पे पहुंचा हूं मैं। सो ये सब सोचना जरूरी है। और ये आई फील जब आप हर्मिट मोड में जाओगे, इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे ना अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर, तो आपको खुद भी एक समझ आएगा कौन सा पाथ चूज करना है, किस तरफ जाना है, क्या करना है, क्या कमी है, कैसे ठीक करूं। एंड आप दूसरों को भी गाइडेंस प्रोवाइड कर पाओगे, दूसरों को भी लाइट प्रोवाइड कर पाओगे कि भाई तुम्हें अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं ये कर चुका हूं तो मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तुम मेरी सुनो। सो आई फील मेडिटेशन की, इंट्रोस्पेक्शन की अभी आपको बहुत जरूरत है। कुछ सडन मोमेंट्स, कोई सडन रियलाइजेशन होगी आपको, जहां पे आपको कुछ क्लिक करेगा और आपको लगेगा ओ ये ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए। वो सडन रियलाइजेशन, वो क्लिक, वो एपिफनी आपको मेडिटेशन के टाइम ही आएगी, आपको इंट्रोस्पेक्शन के टाइम ही आएगी लिब्रा। ओके,
अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, बिकॉज मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ यूट्यूब के लिए, या फिर मैं क्लाइंट की रीडिंग्स कर रही होती हूँ, या फिर मेरे हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं, या फिर ऑरा क्लेंजिंग चल रही होती है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ। ठीक है, तो वो कॉल्स मिस हो जाते हैं, मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए एंड आई विल गेट बैक टू यू द मोमेंट आई रीड दैट मैसेज। ठीक है, तो उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे आई विल गेट बैक टू यू, आई प्रॉमिस दैट। ठीक है, अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि माइग्रेन हो गया, आपको एक्ने हो गया, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज जो हमारे बॉडी में जो 7 मेन चक्रास होते हैं, और भी होते हैं चक्रास बट 7 मेन होते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज होती है। इस वजह से हमारे ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। तो चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना है, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे छोटा सा एक स्टोन या कोई शेप आती है वो रख सकते हैं, आप पिलो में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं। 21 मिनिमम 21 सेशंस होते हैं रेकी के, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये। एंड क्योंकि जो ट्रॉमा होता है वो सालों का होता है, तो मिनिमम 21 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने हैं तो आप क्रिस्टल्स या सेशंस दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। ये जो दो चीजें होती हैं, ये आपकी जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करती हैं, आपको एक पुश देती हैं, नज देती हैं टू अचीव, टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। कई बार इंसान का दिमाग या मन इतना नेगेटिव हुआ होता है ना कि इसको पता होता है कि क्या चाहिए, बट कैसे चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो नहीं पता होता। तो वहां पे मेरी गाइडेंस प्लस ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है, नजर लग रही है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी और क्विक रिजल्ट्स और कब होगा या डाउट, उससे चीजें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, सो मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाई और चीज हो गया। टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, एंड बिलीफ सिस्टम लेके आइए कि हाँ ये वर्क करेगा। सोच के आएंगे वर्क करेगा तो करेगा। ठीक है, सो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस के टाइम, हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते टाइम। ओके, general messages, general guidance for Libra 11 to 20th April, general messages, general guidance for Libra 11 to 20th April के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लीब्रा? 11 to 20th April के लिए क्या जनरल गाइडेंस है फॉर लीब्रा? 10 days 11 to 20th April के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, क्या जनरल गाइडेंस है फॉर लीब्रा? 11 to 20th April के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर लीब्रा? 11 to 20th April के लिए क्या जनरल गाइडेंस है, जनरल मैसेजेस हैं फॉर लीब्रा? 11 to 20th April। लॉयल्टी का ध्यान रखना है लीब्रा, लॉयल रहना है, चाहे अपने काम के जो लोग हैं, अपने कॉलीग्स, बॉस, उनके टुवर्ड्स, अपनी फैमिली के टुवर्ड्स, बट इधर से उधर बात नहीं करनी है, किसी को बिट्रे नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, लॉयल रहना है। जितना लॉयल रहेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, चाहे वो फाइनेंशियल फायदा हो, चाहे वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। बट लॉयल्टी टेस्ट हो सकती है, हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन यूनिवर्स आपके सामने थ्रो करें जिसमें टेस्टिंग हो कि क्या आप लॉयल रहते हो या नहीं। तो लॉयल्टी प्लीज मेंटेन करिएगा। कहीं से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पे करियर में तो बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है टू स्टे डिटर्मिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड, एज इन वहां से क्विट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। उसी चीज में एग्जॉशन है, थकान है, यू नो लाइक
इमोशनल थकान भी है, बट वहां से बाहर नहीं निकलना है, रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बट टाइम टू गो, आई फील आगे बढ़ने की बात हो रही है। आप मे बी कहीं स्टक हैं, कहीं डर लग रहा है, कुछ किसी चीज को लेकर आपको लग रहा है होगा नहीं होगा, चेंज में मे बी कोई चेंज आ रहा है तो वहां पे आप उसको एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, स्टक हैं। आई फील वो स्टक एनर्जी से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, टाइम टू मूव फॉरवर्ड, एज इन उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, रिलीज करिए, आगे बढ़िए टूवर्ड्स चेंज, एम्ब्रेस करिए चेंज को। टाइम टू गो इन अनदर डायरेक्शन, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहां पे खड़े हुए हैं, वहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, सो मे बी ऐसी कोई सिचुएशन में आप हैं, कोई ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, समथिंग दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, मे बी अ टीम और अ फ्रेंड, अ पर्सन, अ बॉस, एंड यू नीड टू जस्ट लेट गो, उस जगह से बाहर निकलने की जरूरत है। Chaos and conflict है Libra, maybe you are transforming into a new person, maybe gender transition चल रहा है, male female female male, but chaos और conflict बहुत दिख रहा है। maybe आपका जो पुराना self था, older self versus this new person that you are becoming, तो उसके बीच में कुछ भसड़ मची हुई है, chaos और conflict हो रहा है, या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके पुराने, आप जो पुराने थे, पुराना लीब्रा उसको जानते हैं, उनको लग रहा है ये नया लिब्रा क्या बन रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। सो मे बी उस वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, तुम तो ऐसे करते थे, और आप बोल रहे हो कि नहीं अब मैं ये ऐसे नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा नहीं करता हूं, नाउ आई हैव चेंज्ड। सो आई थिंक वो उस वजह से, या तो जब चेंजेस आते हैं ना तो क्योटिक हो जाता है, और वो सेटल डाउन होने में उस चीज को टाइम लगता है, और वो टाइम देना पड़ता है चीज को। लोगों को आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको लोगों को टाइम देना पड़ेगा, और अपने आप को भी टाइम देना पड़ेगा, और यूनिवर्स को भी टाइम देना पड़ेगा कि ठीक है भाई ये भसड़ मची हुई है, टाइम लगेगा, अपने टाइम से चीजें ठीक होंगी। सो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट मे बी योर इनर सेल्फ वर्सेस योर आउटर सेल्फ, वो भी हो सकता है। एंड केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आपके एंड आसपास के कोई बाकी लोग हैं उनके बीच में हो सकता है। बिटवीन वर्ल्ड्स, अगेन मैंने आपको बोला ना, ट्रांजिशनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन, स्टेपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, चेंज की तरफ जा रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, तो कहीं अभी बीच में है ना, कंप्लीटली नए इंसान बने हैं ना पुराना कुछ छूटा है, तो कुछ पुराने भी हैं कुछ नए भी हैं, समवेयर इन बिटवीन। तो उस वजह से दिक्कत आ रही है, खुद आपको भी दिक्कत आ रही है, आपके आसपास वालों को भी दिक्कत आ रही है, मे बी कोई टीम चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है, सो हैंड ओवर चल रहा है, जॉब चेंज कर रहे हैं, हैंड ओवर चल रहा है, सो आधा इसका काम, आधी नई कंपनी का काम समझ रहे हैं, आधा इसको दे रहे हैं, आधा ले रहे हैं, कुछ काम कुछ ऐसा चल रहा है, तो वो कहीं बीच में फंसे हुए हैं, वो चीज मुझे दिख रही है। ऑल्सो लिब्रा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज किसी भी चीज में रिजिड मत रहिएगा, अड़ियल मत होइएगा कि नहीं अड़ जाए, अटक जाए कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है, ये तो मैं ऐसे ही करता हूं और ये तो ऐसे ही होगा। फ्लेक्सिबल होइएगा, चेंजेस को एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। कोई भी चेंज आ रहा है और आप बोलो नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं ना जो मैं करता आ रहा हूं वैसे ही होगा, नहीं, डोंट डू दैट। टाइम टू गो, टाइम टू मूव फ्रॉम दैट स्टक एनर्जी जो मैंने आपको बताया। कार्ड भी वही है, स्टक एनर्जी का मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। रिजिडिटी से बाहर निकलिए, फ्लेक्सिबिलिटी को एम्ब्रेस करिए, चेंजेस को एम्ब्रेस करिए, आपका फायदा होगा। डिफिकल्ट अगर हो रहा है, मैं कह रही हूँ 0.1% कर लें, उसके बाद बात का देखेंगे, बट 0.1% चेंज को एक्सेप्ट कर लें, एम्ब्रेस कर लें। हर दिन 0.1% करने का सोचे, कुछ छोटी छोटी चीज करने का सोचे, इस बहाने आपके लिए थोड़ा इजी होता जाएगा लिब्रा। ओके, अब हम देखते हैं, वन क्वेश्चन का टाइम आ गया है। वन क्वेश्चन रीडिंग जो मैं हमेशा करती हूँ, आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से बैठ के रिलैक्स करके सोचिए आपका क्या एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, जो लास्ट टाइम जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए, और जो अभी पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। नया क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस और नो में हो, ठीक है, सिंपल शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन, छोटू सा यस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए इस रीडिंग के थ्रू, इस रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। आराम से पॉज करिए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, तो उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बनता है, ठीक है। बट जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके सांस लेके फिर उसके बाद करिएगा। एंड रिवाइंड कर सकते हैं, अगर इस रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था,
तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, देन फिर वापस आ सकते हैं यहाँ पे, बट रिलैक्स करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, ओके। लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, नो क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर ओके, आई हैव योर कार्ड विद मी लिब्रा। अगेन ब्रीद इन ब्रीद आउट, काम माइंड के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ देखिए, रेस्टलेस होकर जल्दी 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 मत करिएगा कि फॉरवर्ड करके जल्दी से देखते हैं, रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, कनेक्ट करिए और फिर देखिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए चाहे। आपके क्वेश्चन का आंसर है लिब्रा, नो, आंसर इज नो। अब यहाँ पे मे बी पछता रहे हैं आप किसी चीज का, आई डोंट नो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, मे बी बहुत कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हो, बट द आंसर इज नो, ठीक है, अभी के लिए तो यही है। चार्म्स क्या है लिब्रा के लिए, चार्म्स लिब्रा के लिए क्या है, क्या है लिब्रा के लिए, letter Y, letter P, P for parrot, letter B, B for boy. Sun, moon, star, मे बी कोई विश पूरी हो रही है, या फिर मे बी मून का जो फेजेस होते हैं, फुल मून, न्यू मून के टाइम पे काफी मूड स्विंग्स होते हो आपको, शायद अपॉर्चुनिटी मिल रही है लिब्रा, आपको आगे निकलने की, बढ़ने की, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहा है, चाबी है हमारे पास, तो दरवाजा तो खुल रहा है, दरवाजे की चाबी है, अब खुले हुए दरवाजे की तरफ आपको जाना है, वहां से आगे आपको बढ़ना है। सेलिब्रेशन दिख रही है, या फिर वाइन कंजम्पशन पसंद है आपको, वाइन, या कोई ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही है जहां पे आप वाइन पी रहे हैं। पेशेंस रखने की जरूरत है लिब्रा, जल्दबाजी किसी भी चीज को लेकर मत करिए, आराम आराम से, कोई टारगेट भी अगर सेट करा है तो भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, ये नहीं कि लेथार्जिक होकर काम कर रहे हैं, बट थोड़ा पेशेंस के साथ स्ट्रेटेजिकली आगे मूव करना है। चेंजेस आएंगे, जल्दी जल्दी चेंजेस होंगे, अगेन अगर वो चेंजेस के साथ साथ आप स्ट्रेटेजिकली मूव करो, जल्दी भी चाहे मूव करो, बट थोड़ा आंख कान दिमाग खोल के कुछ डिसीजन लो, अलर्ट होके, तो भी चीजें ठीक हो सकती हैं, बट पेशेंस रखिएगा। लक आपकी साइड पे आने वाला है लिब्रा, लकी काफी होने वाले हैं, लक, पैसा, फॉर्च्यून, लक्ष्मी जो है वो आपके तरफ आने वाली हैं। प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता दिख रहा है मुझे आप में से कई लोगों को, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, या अगर आप मेल है फीमेल है जैसे भी, बट पैम्परिंग काफी हो सकती है आपकी यहाँ पे। जो लेटर्स मैंने बताए थे, जरूरी नहीं कि किसी का नाम हो, मे बी कोई स्टेट, सिटी, कंट्री, या कोई लोकेशन, कुछ यूनिवर्सिटी, ऑफिस, ब्लॉक, सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है। चेंजेस जल्दी जल्दी आएंगे, एम्ब्रेस करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा उसके साथ, चेंजेस के साथ चलने की कोशिश करिएगा लिब्रा, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।